हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। यस, जर्मनी तो आ गई, बट जर्मनी आने के बाद भी आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना है एंड बहुत सारा प्रोसेस है एंड उस सारे प्रोसेस में मैं थोड़ा बिजी हो गई थी। एंड एक मोमेंट में मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट 10 मंथ से मैं बस यही कर रही हूँ, अपॉइंटमेंट बुक कर रही हूँ, डॉक्यूमेंट सेट कर रही हूँ, स्लॉट बुक कर रही हूँ एंड जिस दिन अपॉइंटमेंट होता है उस दिन ऑफिस को जाओ। तो लास्ट 10 मंथ से तो मेरा यही चल रहा है। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। जर्मनी आने के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करना है एंड उसका प्रोसेस क्या है। जर्मन आते ही मेरा पहला स्टेप था सिम लेना एंड आई परचेस लाइका कंपनी सिम एंड आई पेड 14.5 यूरो, 15 GB डेटा एंड 1 मंथ कॉलिंग फ्री। एंड इस सिम के लिए मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया था एंड दे नॉट इवन आस्क्ड मी दैट डॉक्यूमेंट। आई जस्ट वेंट वन नॉर्मल शॉप एंड आई परचेस दैट सिम। अभी आता है स्टेप 2, सिटी रजिस्ट्रेशन। सिटी रजिस्ट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जर्मनी के सिटीजन हो या फॉरेनर, सिटी रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। तो अभी देखते हैं सिटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। सिटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस काफी सिंपल है एंड क्विक है। जो नीचे लिखे हुए वेबसाइट पे जाइए, आपको सिटीजन ऑफिस का लिस्ट मिल जाएगा एंड आपके नियर बाय कोई भी सिटीजन ऑफिस हो उसको सेलेक्ट कीजिए एंड आपको अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना है बेस्ड ऑन स्लॉट अवेलेबल। एंड जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट होता है उस दिन आपका पासपोर्ट, मैरिज सर्टिफिकेट एंड हाउस कॉन्ट्रैक्ट एंड लैंडलॉर्ड से एक अनबिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। ये चारों डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है सिटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड यू हैव टू वेट इन वेटिंग हॉल। जब आपका नंबर डिस्प्ले होगा, टोकन नंबर, एक टोकन नंबर मिलता है आपके मेल पे, जो मेल आता है ना वहां पर मेंशन किया होता है टोकन नंबर। एंड जब वो डिस्प्ले होता है उसके सामने हॉल नंबर भी डिस्प्ले होता है। हॉल पे जाएंगे ना, दे विल चेक योर ऑल डॉक्यूमेंट एंड दे विल गिव सिटी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट इमीडिएटली। तो ये था सिटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। उसके बाद आता है स्टेप 3, सोशल सिक्योरिटी नंबर। सोशल सिक्योरिटी नंबर आपको क्यों चाहिए, मतलब एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर चाहिए एंड आपका इंश्योरेंस के लिए सोशल सिक्योरिटी नंबर चाहिए। एंड सोशल सिक्योरिटी नंबर के लिए ना आपको किसी ऑफिस जाने का जरूरत नहीं है। आप बस नीचे लिख के मेल पे मेल कर दीजिए अटैचिंग योर पासपोर्ट एंड जो भी आपका सिटी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट मिलता है ना वो वाला स्कैन करके आपको मेल भेजना है कि मुझे सोशल सिक्योरिटी नंबर चाहिए करके। दैट्स इट। आपको मेल फॉर्मेट चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं शेयर करूंगी। एंड ये सोशल सिक्योरिटी नंबर आपको वाया कोरियर आ जाएगा आफ्टर 7 वर्किंग डेज। उसके बाद आता है स्टेप 4, हेल्थ इंश्योरेंस। जैसे आपको पता है जर्मनी में काफ़ी महंगा है सब कुछ ही एंड इवन हॉस्पिटल भी बहुत महंगा है। तो हेल्थ इंश्योरेंस तो कंपलसरी है। तो मेरा हस्बैंड ऑलरेडी इंश्योरेंस लिए थे, पब्लिक इंश्योरेंस है टीके कंपनी से। तो जब मेरा सोशल सिक्योरिटी नंबर आया, वी वेंट डायरेक्टली टू टीके ऑफिस एंड वी एडेड माई नेम। दे जस्ट आस्क्ड मी माई सोशल सिक्योरिटी नंबर एंड मेरा हस्बैंड का इंश्योरेंस नंबर एंड 1 फोटो, दैट्स इट। एंड इट कॉस्टेड मी 0। यस, यू हर्ड राइट। हेल्थ इंश्योरेंस कॉस्टेड मी 0 क्योंकि मैं मेरे हस्बैंड के डिपेंडेंट वीजा पे आई थी पहली। एंड द सेकेंड थिंग, अभी मैं कुछ काम नहीं कर रही हूँ एंड फ्यूचर में जब मैं जॉब स्टार्ट करूंगी तब इंश्योरेंस चार्ज करेंगे, बट अभी मेरा इनकम कुछ नहीं है तो इट कॉस्टेड मी जस्ट 0। एंड इस सारे प्रोसेस के बाद आता है स्टेप 5, वीजा एक्सटेंशन। जैसे आपको पता है एंड जो लोग फैमिली रियूनियन वीजा पे आए ना उनको बस 6 मंथ का वीजा मिलता है एंड यहाँ आने के बाद आपको वीजा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना होता है। तो मैंने वीजा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया इन द मंथ ऑफ नवंबर। एंड इसको कैसे अप्लाई करना, नीचे लिखे हुए लिंक पे जाइए एंड आपका सारा डिटेल्स फिल कीजिए एंड अटैच दी डॉक्यूमेंट लाइक पासपोर्ट, आपका हस्बैंड का ब्लू कार्ड, कॉन्ट्रैक्ट एंड सिटी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, ये सारा डॉक्यूमेंट अटैच कीजिए। इसके बाद यू हैव टू वेट। जो वीजा एक्सटेंशन प्रोसेस था काफी कंफ्यूजिंग था एंड काफी डिस्टर्बिंग था क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आया। मैंने अप्लाई किया था नवंबर मंथ में ना मुझे कुछ अपॉइंटमेंट नहीं आया एंड फिर से मैंने फॉलोअप 2-3 मेल भेजा एंड अगेन मैं दिसंबर मंथ वेट की। दिसंबर मंथ में भी मुझे कोई अपॉइंटमेंट नहीं आया। जब चार्ट जीपीटी चेक किया तो वहां पर मेंशन किया था कि आपको अगेन एंड अगेन फॉलोअप मेल नहीं भेजना है। अगेन एंड अगेन आप फॉलोअप मेल भेजेंगे ना आपका प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा। तो मैंने वेट किया दिसंबर मंथ का एंड दिसंबर कंप्लीट हो गया फिर भी मुझे कोई अपॉइंटमेंट नहीं आया। उसके बाद मैंने फेब में ट्रैवल
प्लानिंग किया था वो था ट्रैवल मेरा फेब टू अप्रैल। तो मेरा वीज़ा एक्सपायर होने वाला था मार्च मंथ में। मैं फिर से इधर आई कैन कैंसिल माई ट्रैवल और इधर आई हैव टू चेंज माई ट्रैवल डेट। तो मैं जा रही थी इंडिया एंड इतने दिनों के बाद जा रही, तो इतना छोटा भी नहीं रखना था कि मेरा ट्रैवल डेट मुझे 10-20 डेज के लिए भी नहीं जाना था एंड उससे पहले भी जाने को नहीं हो रहा था क्योंकि इनका काम मतलब क्योंकि मेरे हस्बैंड का काम चल रहा था। तो मैंने इमरजेंसी अपॉइंटमेंट के लिए बुक किया था, बट एज पर माई रिसर्च जो भी मैं चेक कर रही थी ना, इमरजेंसी अपॉइंटमेंट मिलेगा आपको 7 to 8 डेज। अगर अपॉइंटमेंट नहीं आया ना, डायरेक्ट टेम्प्रोवरी वीज़ा आपको वाया कोरियर घर आएगा करके मेंशन किया था। बट मैंने जनवरी पे अप्लाई किया था, बट मुझे कोई इमरजेंसी ना ही अपॉइंटमेंट शेड्यूल हुआ एंड ना ही मुझे वीज़ा आया। तो जनवरी मंथ भी कंप्लीट इसमें चला गया। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड सेंडिंग अ फॉलोअप मेल आफ्टर 7 डेज, बट कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं आया। आई अटैच्ड ऑल माई ट्रैवल डॉक्यूमेंट, ऑल द डॉक्यूमेंट आई रिक्वेस्टेड इन ऑल द एस्पेक्ट। तो उसके बाद मैं सोची कि मैं डायरेक्ट चली जाती हूँ, ऑफलाइन चली जाती हूँ विदाउट एनी अपॉइंटमेंट, वहाँ जाके चेक करती हूँ करके। एंड मैं रहती हूँ बर्लिन में। यहाँ पर 2 ऑफिस है। एक प्लेस में बस जर्मनी सिटीजन जो होते हैं ना उनका अपॉइंटमेंट शेड्यूल होता है एंड हमारा अपॉइंटमेंट होता है केप्लस्ट्राजा। हाँ, यहाँ तक प्रोनाउंसिएशन भी मुझे करेक्ट नहीं आ रहा। तो केप्लस्ट्राजा में फॉरेनर्स का ऑफिस है। तो मैं पहले गई थी जो जहाँ पर जर्मन सिटीजन है वहाँ पे। तो बट वहाँ पर एटलीस्ट एक इंफॉर्मेशन डेस्क है एंड दे टोल्ड मी दैट आपका डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है, यू हैव टू गो केप्लस्ट्राजा 2 LEA जो वहाँ पे है ना, वहाँ पे फॉरेन ऑफिस में आपको जाना है करके। तो अगेन वी वेंट टू देर, बट वहाँ पे ना ही कोई इंफॉर्मेशन डेस्क है, ना ही कोई ये बता रहा है कि हमारा डॉक्यूमेंट का क्या हुआ है, रीच हुआ नहीं रीच हुआ, कुछ भी नहीं। अगर कोई सोच रहा है कि मैं ऑफलाइन चली जाऊंगी फॉरेन ऑफिसर को एंड आई विल चेक विद देम, ये मत कीजिए, कोई भी यूज नहीं है। दे वोंट अलाउ यू इनसाइड, दे वोंट इवन टॉक विथ यू। वहां पे सिक्योरिटी बस ये पूछते हैं कि आपके पास अपॉइंटमेंट है, यस और नो। आप नो बोलेंगे ना, दे विल टेल डायरेक्टली गेट आउट। दे वोंट इवन अलाउ यू, दे वोंट इवन टॉक, they will just ask you to leave. So there is no use going without appointment, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। they won't allowed एंड वहाँ पे इतने सारे लोग आए थे ना, लाइक कि उनके पास अपॉइंटमेंट नहीं था एंड कुछ लोग बोल रहे थे कि हमने इमरजेंसी अपॉइंटमेंट बुक किया है बट स्टिल कोई भी अपॉइंटमेंट शेड्यूल नहीं हुआ, वी जस्ट वांट टू चेंज अवर एम्प्लॉयमेंट। तो उन सब का सुन के मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, आई कैन चेंज माई ट्रैवल डेट। मेरा दुख इतना भी बड़ा नहीं है कि इनसे कंपेयर किया तो मैं सोची कि ठीक है, मैं आ गई, थोड़ा डिसअपॉइंट होके घर आ गई। बट बस ऐसा सोच रही थी कि मुझे ये सारे प्रोसेस कंफ्यूजिंग इसलिए लगा क्योंकि जितने मैंने मेल भेजा है वो जाके लाइक मुझे बस इतना था कि वो रिसीव हुआ है कि नहीं एंड उसका क्या हुआ, कुछ भी ट्रैक ही नहीं है। आपका मेल का कुछ ट्रैक नहीं है कि रिसीव्ड, रिजेक्टेड, प्रोसेसिंग, नथिंग। इट्स जस्ट ब्लैंक, जस्ट यू हैव टू वेट। सो वहाँ पर जितने लोग थे ना, सबका कंफ्यूजन यही था कि हमें पता ही नहीं कि वेदर डॉक्यूमेंट रिसीव्ड और नॉट, वेदर वी आर गोइंग टू रिसीव और नॉट। तो सब इसी डिलेमा में थे कि क्या हुआ है मुझे आएगा कि नहीं आएगा करके। तो उसी डिसअपॉइंटमेंट से मैं घर आ गई। मैं सोची कि अभी चेंज कर देती हूँ मेरा ट्रैवल डेट, क्योंकि मुझे तो वीज़ा नहीं आने वाला। तो मेरा ट्रैवल डेट है 18th को एंड मैं गई थी ऑफिस 10th Feb को। इतना सारा करने के बाद मैं घर आ गई तो सोची कि मैं चेंज करूँगी अपना ट्रैवल डेट। बट लकीली उस दिन मुझे अपॉइंटमेंट मिला। मतलब स्टिल आई रिमेंबर आफ्टरनून मुझे मेल आया कि यू कैन कम सो एंड सो डेट एंड सो टाइम। आई वॉज लाइक हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ, बिकॉज मैं बस ये सोच के आई थी नाउ मेरा माइंड मेरा प्रिपेयर करके आई थी कि बस मुझे अभी इतने दिन के लिए जाना है, बस इतना है, मैं चेंज करूंगी अपना ट्रैवल डेट करके मैं सोच के आई थी। बट व्हेन आई रिसीव्ड मेल आई एम रिलीव।
तो उसके 2 दिन के बाद का मुझे अपॉइंटमेंट मिला था एंड उस दिन मैं वहाँ पे चली गई। अगेन यहाँ का प्रोसेस ये वाला मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि वहाँ जाने के बाद यू हैव टू वेट। अगर आप सुबह के 10 बजे आ जाओ, 5 बजे आ जाओ, जिस टाइम वो लोग मेंशन किए होते हैं ना मेल पे, उसी टाइम पे आपका नंबर आ जाएगा। तो आप जल्दी भी आ जाओ, आके वेटिंग हॉल पे वेट करना है। अगेन सेम प्रोसेस, आपका टोकन नंबर डिस्प्ले होगा एंड उसके आगे हॉल नंबर मेंशन हुआ। तो मैं चली गई थी। तो वेटिंग हॉल पे वेट करके जब मेरा नंबर आया तो मैं चली गई। दे जस्ट आस्क्ड माई पासपोर्ट, जस्ट पासपोर्ट लेके जाना है। आई जस्ट गेव माई पासपोर्ट एंड दे आस्क्ड मी टू पे 13 यूरो एंड उन्होंने एक स्मार्ट कार्ड दिया था, बोला कि सेकेंड फ्लोर जाओ, पेमेंट करके आओ। तो मैं सेकेंड फ्लोर गई, पेमेंट करके आई एंड उसके बाद दे गेव मी टेम्प्रोवरी वीज़ा एंड ये सारा प्रोसेस लिया जस्ट 10 मिनट्स, आई थिंक नॉट मोर देन 10 मिनट्स। उसके अंदर ही ये सारा प्रोसेस हो गया। आई वाज लाइक बस 10 मिनट का ही काम था, बट पता नहीं 2-3 महीने मैं क्यों वेट की। मुझे इतना लगा कि आप कुछ ट्रैक करने के लिए रखो कि आपका मेरा मेल रिसीव हुआ है, वी आर जस्ट चेकिंग। नहीं तो कुछ ना हो तो हमें भी थोड़ा आइडिया रहेगा कि स्टिल प्रोसेसिंग में है करके। बट बहुत ही पैनिक हुई थी मैं। बट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू ऑनेस्टली मुझे पता नहीं ये कैसा आया, बट जो मुझे वर्क किया, मतलब मेरे लिए जो काम किया वो मैं बताना चाहती हूँ। क्योंकि मैं भी उस मोमेंट पे गई थी ना, लाइक मुझे भी समझ में नहीं आया था कि अपॉइंटमेंट क्यों नहीं आ रहा, कब तक टाइम लेगा एंड मैं कुछ मिस्टेक कर रही हूँ क्या, क्योंकि ब्लैंक थे। एंड जब मैं ऑफलाइन के लिए गई थी, जब ट्राई करने के लिए, वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, उनको भी सेम टाइप का क्वेश्चन थे। बट मुझे जो काम वर्क किया मैं बस वो शेयर करना चाहती हूँ, दैट्स इट। उसके पीछे आई डोंट नो जो लॉजिक लगता है कि नहीं लगता, बट मुझे जो लगा कि मैं जिस मेल पे मुझे अपॉइंटमेंट शेड्यूल हुआ था, जिस मेल पे मुझे अपॉइंटमेंट मिला था, वो मेल मैंने भेजा था आफ्टरनून को, लाइक अराउंड 2 o'clock 2:30 एज पर जर्मन टाइम, तब मैं भेजी थी। मतलब वर्किंग आवर एंड वर्किंग डे पे भेजी थी। एंड बाकी का मेल मैं ऑलमोस्ट इवनिंग पे भेज रही थी, मतलब आफ्टर वर्किंग आवर। तो माइट भी वो वाला एक चांसेस है कि ट्राई टू सेंड मेल ऑन वर्किंग आवर एंड वर्किंग डे। एंड जो भी फैमिली रियूनियन वीजा एक्सटेंशन के लिए मेल कर रहे हो ना, यूज यूर ओन मेल आईडी। आपके हस्बैंड के मेल आईडी से आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने का ट्राई ना करें, क्योंकि शेड्यूल नहीं होता। क्योंकि मेरे इन माई केस इन वर्क नहीं किया। सो आई जस्ट सजेस्ट यू ट्राई टू सेंड मेल ऑन वर्किंग डेज एंड वर्किंग आवर विथ योर ओन मेल आईडी। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस वीजा एक्सटेंशन के लिए। एंड इसके बाद भी अभी तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। स्टिल आई एम वेटिंग। अगेन आई हैव टू अप्लाई सेम प्रोसेस एंड आई हैव टू टेक अनदर वीजा। अभी जो टेम्पोररी वीजा आया है 1 साल के लिए आया है बस। एंड वापस आऊंगी तो फिर से मैं अप्लाई करूंगी एंड उसका भी एक्सपीरियंस क्या था कंप्लीटली आपके साथ शेयर करूंगी। दिस इज माई ऑनेस्ट रिव्यू ऑन और माई रियल एक्सपीरियंस ऑन वीज़ा एक्सटेंशन। एंड जो भी लोग कंफ्यूजन में है एंड जो भी है, बस मुझे एक बात समझ में आया है, सब डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, सब प्रोसेस हो जाएगा, बट आपको बस पेशेंस रखना है एंड यू हैव टू वेट, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मतलब सारे प्रोसेस में मेरा बस इतना है कि यू हैव टू वेट। ऐसा ये मत पैनिक हो जाओ कि मेरा हुआ है कि नहीं हुआ, कैंसिल हुआ नहीं तो रिजेक्ट हुआ, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ के लोग थोड़ा स्लो काम करते हैं, उनका प्रोसेस थोड़ा स्लो है। सो मुझे बस इतना लगा कि वी हैव टू वेट। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। अगर किसी को डाउट है किसी की चीज़ पे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मुझे कितना पता है, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मेरा केस में क्या हुआ था, डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।